सनरेला, एक तवील और मुकम्मल कहानी। बहुत साल पहले एक दूर दराज गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सनरेला था। वो निहायत ही नर्म दिल, नेक और मेहनती थी, लेकिन इसकी जिंदगी में खुशी ज्यादा दिनों तक कायम न रह सकी क्योंकि इसकी वालिदा एक बीमारी की वजह से इंतकाल कर गई। सनरेला अपने वालिद के साथ रहने लगी जो उसकी देखभाल करते और इससे बेहद मोहब्बत करते थे। सौतेली माँ की आमद। सनरेला के वालिद ने कुछ साल बाद सोचा कि एक माँ की कमी को पूरा करने के लिए दोबारा शादी करनी चाहिए। उन्होंने एक औरत से शादी की जिसकी 2 बेटियां थीं। इब्तिदा में सनरेला खुश थी कि उसे एक नई माँ और बहनें मिलेंगी, लेकिन जल्द ही हकीकत वाज़े हो गई। सनरेला की सौतेली माँ एक खुद गरज और जालिम औरत थी और उसकी बेटियां भी जिद्दी और मगरूर थी। वो सनरेला के साथ अच्छा सलूक नहीं करती और इसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। वालिद का इंतकाल। कुछ सालों बाद सनरेला के वालिद का भी इंतकाल हो गया। इसके बाद सनरेला की जिंदगी मजीद मुश्किल हो गई। इसकी सौतेली माँ ने इससे घर के सारे काम करवाने शुरू कर दिए। सनरेला को सुबह सवेरे उठना पड़ता और सारा दिन सफाई, खाना पकाने और दीगर कामों में मसरूफ रहना पड़ता। जुल्म सितम का सिलसिला। सनरेला की सौतेली माँ और बहनें न सिर्फ इससे काम करवाती थी बल्कि इस पर जुल्म भी करती थी। वो उसे अच्छे कपड़े पहनने नहीं देती थी और हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। सनरेला के पास कोई दोस्त नहीं था सिवाय इन परिंदों और छोटे जानवरों के जो इसके आसपास होते थे। शाही दावत का ऐलान। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि बादशाह ने एक शानदार दावत का एहतमाम किया है। इस दावत में तमाम जवान लड़कियों को बुलाया गया ताकि शहजादा अपनी दुल्हन चुन सके। ये खबर पूरे गांव में खुशी का बाइस बनी। सनरेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुई और फौरन अपनी तैयारियों में लग गई। वो खूबसूरत कपड़े और जेवरात पहनकर दावत में शिरकत करना चाहती थी। सनरेला ने भी रक्स में जाने की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन इसकी सौतेली माँ ने इसे सख्ती से मना कर दिया। मायूसी और उम्मीद। सनरेला बहुत अफसुर्दा हो गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने अपनी सौतेली माँ से कहा, अगर मैं तमाम काम वक्त पर मुकम्मल कर लूँ तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने हंसते हुए कहा, अगर तुम काम मुकम्मल कर लो और तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों तो चली जाना। ये कहकर उसने और ज्यादा काम सनरेला को दे दिए ताकि वो थक कर रह जाए। सनरेला बहुत अफसुर्दा हो गई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने अपनी सौतेली माँ से कहा, अगर मैं तमाम काम वक्त पर मुकम्मल कर लूँ तो क्या मैं भी जा सकती हूँ? सौतेली माँ ने हंसते हुए कहा, अगर तुम काम मुकम्मल कर लो और तुम्हारे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों तो चली जाना। ये कहकर उसने और ज्यादा काम सनरेला को दे दिए ताकि वो थक कर रह जाए। फिर का ज़हूर। जब सौतेली माँ और बहनें महल के लिए रवाना हो गई, सनरेला अकेली घर में बैठी रो रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि अचानक एक रोशनी चमकी और एक जादुई परी नमूदार हुई। परी ने सनरेला से कहा, रोना बंद करो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। सनरेला ने हैरत से पूछा, क्या मैं वाकई महल जा सकती हूँ? परी ने मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल, लेकिन मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी। जादू का अमल। परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और एक कद्दू को शानदार बग्घी में तब्दील कर दिया। इसके बाद चूहों को घोड़े और एक छोटे कुत्ते को बग्घी बान में बदल दिया। फिर उसने सनरेला के पुराने कपड़ों को एक खूबसूरत शाही लिबास में बदल दिया और इसे शीशे के जूते पहनाए। रक्स की रात। सनरेला जब महल पहुंची तो सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। शहजादा फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ और इससे रक्स की पेशकश की। सनरेला ने शहजादे के साथ रक्स किया और वो दोनों बहुत खुश थे। जादू का इख्तिताम। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का वक्त दिया, सनरेला को परी की बात याद आ गई। वो फौरन महल से बाहर भागी। जल्दी में इसका एक जूता सीढ़ियों पर गिर गया, लेकिन वो रुकी नहीं और बग्घी में बैठकर घर वापस आ गई। शहजादे की जुस्तजू। अगले दिन
शहजादे ने ऐलान किया कि वो इस लड़की को तलाश करेगा जिसके पाँव में वो शीशे का जूता फुट आएगा। वो अपनी बग्घी में गांव-गांव गया और हर लड़की को जूता पहनाया। सिंड्रेला की शनाख्त। जब शहजादा सिंड्रेला के घर पहुंचा तो सौतेली बहनों ने भी जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन वो उनके पाँव में ना आया। शहजादे ने सिंड्रेला को बुलाने का हुक्म दिया। सिंड्रेला जब बाहर आई तो सब हैरान रह गए। जैसे ही सिंड्रेला ने जूता पहना वो बिल्कुल फुट आया। खुशगवार इख्तिताम। शहजादे ने सिंड्रेला को महल ले जाकर शादी की पेशकश की, जिसे उसने खुशी से कबूल किया। उनकी शादी शानदार तरीके से हुई और सिंड्रेला ने अपनी जिंदगी की मुश्किलात को पीछे छोड़कर एक खुशहाल जिंदगी गुजारी।